सबका जय मसीह की। देखेंगे नीति वचन 11 का 20 पद में लिखा है कि जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न होता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है और वो कहता है कि जो मन के टेढ़े हैं, यानी जो मन में कुटिलता है, हृदय में वो कुटिलता से भरा हुआ है, उससे परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन जो निर्दोष लोगों के, जो निर्दोष हैं, उनके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। प्रियो, अगर दाऊद के बारे में लिखते हैं, लिखा है 51 का 6 में कि देख तू हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है और मन ही में ज्ञान सिखाएगा। प्रियो, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से, जिसके हृदय में सच्चाई रहता है, प्रेम रहता है, नम्र रहता है, दीन रहता है, संयमी होता है, उसके मन ही में परमेश्वर वो ज्ञान सिखाता है। अगर नीति वचन 12 अध्याय उसका हम 20 पद पढ़ते हैं तो लिखा 22 झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर उसी से प्रसन्न रहता है। यहाँ पर साफ साफ तीनों पदों से अभ्यास हो रहा है कि परमेश्वर जो है वो कुटिल हृदय वालों से प्रसन्न नहीं होता है। जो झूठ बोलते हैं, जो कुटिल काम करते हैं, बुराई करते हैं, बुराई सोचते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन जो सच्ची हृदय की सच्चाई से प्रेम करता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यूहन्ना 1 का 14 में लिखा है कि पिता परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर हैं और उनकी सच्चाई को उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके प्रकट की, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ। प्रियो, अगर यूहन्ना 10 का 11 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह से प्रसन्न थे कि उसने जैसा कहा वैसा ही करके दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सबों के पापों के लिए बलिदान होकर अपने प्राण दे दिया और उसने अपना वचन पूरा किया। इसलिए पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न था, और वो कहता है मरकुस 1 का 11 में कि तब स्वर्ग से आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में अयूब और दानियल ऐसे ही व्यक्ति थे जो विपत्ति में भी अंत तक सच्चा निकले, अंत तक सच्चाई से चले, अपनी चाल को झूठा नहीं, कुटिलता नहीं, वो सच्चे मार्ग पर चले, और प्रभु यीशु मसीह को भी सच्चे मनुष्य से अत्यंत प्रसन्न होता है। यीशु मसीह भी सच्चे मनुष्य से बहुत प्रसन्न होता है।
प्रियो, जब यीशु मसीह कुएं में गए तो वहां सामरी, कुएं पर गया, कुआं बोलते हैं, सॉरी, कुआं पर गया तो वहां सामरी स्त्री मिली, और सामरी जिसका चरित्र बिगड़ा हुआ था, और यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा कि तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। प्रियो, यूहन्ना 4 का 17-18 पद में लिखा है। प्रिय साथियों, आज दुनिया में कई लोग अपने झूठ को दिखाने के कारण उस सच्चाई यानी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रोमियो 2:8 में पौलुस कहता है कि परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषा के बस में है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सत्य को जाने और सत्य पर चलें, और उसका वचन कहता है इफिसियों 4 का 15 में कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। प्रिय भाई बहनों, सचमुच यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और ये सच्चे लोगों से प्रेम करता है, सच्चे हृदय वालों से प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं तो सारे जो जीवन में झूठ, कुटिलता, बुराई, पाप भरा था उसको त्यागना होगा, तभी परमेश्वर के मार्ग पर आप चल पाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को बता सकते हैं। आमीन।